तो वो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। यार लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, अगर मुझे पॉलिनोमियल्स के जीरोस बताऊं और वो क्या हो अल्फा और बीटा, तो उसके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते थे, मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालते थे, अल्फा माइनस बीटा। याद है सभी को? एक क्वेश्चन करना बेटा, लिखो इफ अल्फा एंड बीटा आर the zeros of the polynomial. If alpha and beta are the zeros of the following polynomial. और आपके पास पॉलिनोमियल है ये, और आपके पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2। ये आपके पास पॉलिनोमियल है। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल दिस देन फाइंड। अब आपने कुछ वैल्यूज निकालनी है। पहला अल्फा प्लस बीटा निकालो, सेकंड अल्फा इंटू बीटा निकालो, थर्ड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, फोर्थ अच्छा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिफ्थ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, सिक्स्थ और क्या था वो तो ठीक है अल्फा माइनस बीटा। ये 6 की 6 वैल्यू निकालो पहले आप लोग, फटाफट से करो। अब मेरे से मैच करना, फटाफट से बताओ यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, c की वैल्यू। चलो अब पहला केस, यार अल्फा प्लस बीटा बताना किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस माइनस 3/1 दैट इज 3। अच्छा सेकंड अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है, सी अपॉन ए, यानी -2/1 दैट इज -2। थर्ड 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, अल्फा और बीटा इसका एलसीएम, बीटा प्लस अल्फा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 3, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -2, तो इसका आंसर आएगा फाइनल -3/2। अच्छा फोर्थ मेरे पास क्या था, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मैंने आपको एक फॉर्मूला दिया था, फटाफट से बताओ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अल्फा प्लस बीटा कितना है, 3 की होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कितना हो गया, -2। 9 प्लस 4 दैट इज 13। क्या अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर सबका 13 आया? अरे वाह। नेक्स्ट फिफ्थ था अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अच्छा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा और क्या था, अबे यार अल्फा प्लस बीटा की होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी, 3 की क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा इंटू -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना आया था, 3। ये हो गया 27, 3 3 9 2 18, 27 प्लस 18 कितना आ गया, 45। अच्छा ये फिफ्थ था। सिक्स्थ बेटा ये फिफ्थ था ना, अब सिक्स्थ ये है ना, अल्फा माइनस बीटा। एक मिनट, जब भी अल्फा माइनस बीटा निकालना होता है तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई, 3 -4 अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, -2।
तो ये कितना हो गया 9 प्लस 8, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर कितना आ गया 17। तो हाँ क्या, ओ 8, सॉरी मैंने बोला सही था, लिख गलत दिया। अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 आंसर। समझ गए? ये हमने ऐसे क्वेश्चन पिछले भी किए थे, तो ये सबको आते होंगे। अब जरा अगला मैं एक नई वैल्यू यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, अपना दिमाग लगाना और बताना इसका आंसर क्या होगा। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। पहले आप लोग सोचो इसका आंसर कैसे निकालोगे। अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। करो भाई, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा की वैल्यू निकालो। अच्छा, अब मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच करना, मैं एक बार इन दोनों को हटा रहा हूं। अब मुझे ना वैल्यू किसकी निकालनी है, मुझे वैल्यू निकालनी है इसकी 7th। क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। बताना पहला स्टेप क्या करेंगे, एलसीएम लूंगा। जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। यहाँ पे क्या बन जाएगा अल्फा बीटा बन गया। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताना क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस क्या था 2 अल्फा बीटा, और ये तो अल्फा बीटा रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू तो मुझे पता होती है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 3 स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू -2। 9 प्लस 4 13 माइनस 13 अपॉन 2 आंसर। क्या सभी का आंसर यही है? yes, तो अगर ये वाला पार्ट भी होगा तो निकाल लोगे। चलो अच्छा, हाँ हाँ, अगर अपने पार्ट 5th में पार्ट 4 में निकाल रखी है तो पुट कर दो, बट एग्जाम में जनरली सिंपल यही आता है, एक पार्ट आता है। वो तो मैं पार्ट बना रहा हूँ ना बहुत सारे, अगर डायरेक्ट ही आया तो ऐसे ही करना है। अगर आपने पार्ट 5th नहीं निकाल 4th नहीं निकाल रखा, एक और निकालना यार 8 निकाल दो कि पक्का सारे निकाल दो, मुझे लग रहा है। अगला है 2 अल्फा माइनस 1 इंटू 2 बीटा माइनस 1, इसकी वैल्यू निकालो। पहला स्टेप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। करो, ये तो खैर सबका हो गया होगा, कैसे करेंगे इसको मल्टीप्लाई करो। 2 अल्फा इंटू 2 बीटा कितना हो गया 4 अल्फा बीटा, ये कितना हो गया -2 अल्फा, ये कितना हो गया और ये कितना हो गया +1। ऐसे करेंगे। अब आगे 4 अल्फा बीटा -2 कॉमन निकाल दिया, अल्फा प्लस बीटा +1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी थी -2, -2 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 3 +1। अब 4 इंटू -2 -8 -6 +1, -8 -6 -14 +1 -13 आंसर आ गया। समझ गए? अब बेटा मैंने अपने हिसाब से जो मेन थे वो करा दिए। मान लो इसके अलावा कोई और आया तो दिमाग चला लोगे। जनरली एक होता है, जैसे एक कभी कभार आ जाता है अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर 4 माइनस बीटा की पावर 4, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। ये देखो बता रहा हूँ कैसे, मैं इसको अभी करना नहीं है, बस बता रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर की स्क्वायर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना ऐसे। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी पढ़ी आप लोगों ने, क्या होती है a माइनस बी और a प्लस बी, सभी को पता है। ये वाला स्टेप समझ में आया। अब यहां पर फिर दोबारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, क्या हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी। हो गया? अब ध्यान देना, हमें अल्फा माइनस बीटा भी निकालना आता है, अल्फा प्लस बीटा भी निकालना आता है, और ये भी, इन तीनों की वैल्यू निकाल के मल्टीप्लाई करो। थोड़ा सा लेंथी हो गया, कुछ नहीं हुआ। समझ गए? तो मेन तो खैर यही है, इसके अलावा कुछ उसके अलावा कुछ और आएगा। बाई चांस कोई नया आया और आप लोगों से नहीं हुआ तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है भाई। अगला टॉपिक लिखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
अच्छा, अगला टॉपिक करने से पहले मैं आपसे एक बात पूछूंगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखी है। अगर मैंने आपको पढ़ा रखी है तो मेरा हक बनता है उसको पूछना, है ना? बनता है ना? तो तुम्हारा जिस तरह तुम्हारा रिस्पॉन्स आया है तो मुझे लग रहा है नहीं बनता, बट मेरा बनता है। ठीक है भाई, अब बनता है तो मैं पूछूंगा। ठीक है भाई। अच्छा, अगर मुझे किसी पॉलिनोमियल के जीरोस पता हो, बेटा क्या पता हो? जीरोस, लाइक अल्फा और बीटा, तो अनीश वो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं? बेटा ये खुजाने से कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, वही तो जाननी मुझे, क्या बताई थी मैंने? अरे वेरी गुड, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इस बात को मैं थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में लिख दूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये सबको पता है, ये वाली बात है ना? ये बात सबको पता है। कोई ऐसा नालायक जिसको ना पता हो? आओ जरा उसको एक चाटे में याद दिलाऊं। सबको पता है ये वाली बात। अच्छा, अगर रूट्स अल्फा और बीटा हो तो इक्वेशन ऐसे निकालते हैं। अब जरा ध्यान देना, मैं बोल दूं रूट्स है 2 अल्फा और 2 बीटा, तो अब बताओ इक्वेशन कैसे निकालेंगे? मैंने बोल दिया वो इक्वेशन क्या होगी जिसके रूट्स 2 अल्फा और 2 बीटा है। चलो मैं समझा रहा हूं। अल्फा और बीटा होते हैं तो ये होते हैं। अब जीरोस क्या है? 2 अल्फा और 2 बीटा। रूट्स का मतलब जीरोस होता है। तो भाई देखो क्या हो जाएगा। अब जो जीरोस है वो क्या है? 2 अल्फा और 2 बीटा। मतलब एक जीरो अल्फा है और एक जीरो बीटा है। यानी मैं कह सकता हूं अल्फा की जगह 2 अल्फा और बीटा की जगह 2 बीटा। तो उस केस में जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स, 2 अल्फा इंटू, समझ गए? तो उस केस में नई इक्वेशन यही तो बनेगी। कुछ बात समझ में आई? पक्का? ऐसे मुझे बताना वो इक्वेशन क्या होगी जिसके जीरोस होंगे अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। क्या आप लिख सकते हो एक्सप्रेशन? मैंने बोला वो इक्वेशन क्या होगी जिसके जीरोस होंगे अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। क्या आप वो एक्सप्रेशन लिख सकते हो? लिखना एक बारी, लिखो सारे। क्या चाहिए? अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। करो। वो इक्वेशन क्या होगी जिसके जीरोस हैं अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। एक बार लिख के दिखाओ क्या होगी। ओके। अगर बेटा किसी को समझ नहीं आया हो तो पूछ लेना यार, सबको समझ में आना चाहिए। हो गया? चलो, तो नए जीरोस क्या है? अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, है ना? चलो अब मैं बात करता हूं। जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं हुआ यहां देखो। एक जीरो है अल्फा प्लस 1, एक जीरो है बीटा प्लस 1। तो इस केस में जो हमारा नया वाला पॉलिनोमियल होगा बच्चों, बताना, मतलब ये अल्फा ये बीटा है, क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का सम इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। हाँ जी बेटा, समझ में आई बात सबको? आई? पक्का आ गई? अच्छे से आ गई? अच्छा, वो इक्वेशन लिख के दिखाओ जिसके जीरोस होंगे अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। वो इक्वेशन लिखो जिसके जीरोस क्या होंगे? अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर लिखो फटाफट से। चलो भाई, इसका आंसर बोलेगा नन अदर देन अमन चौरसिया। चौरसिया ना? तो अमन सोलंकी। चलो भाई, अमन सोलंकी। एक्स स्क्वायर माइनस, हाँ, अल्फा स्क्वायर माइनस, भाई जो नए जीरोस है वो क्या है? अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, यही तो है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू एक्स, यही था भाई। अगला, अब आगे बता क्या आएगा? प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। क्या सभी का आंसर यही आया? क्या सबको समझ में आ गया? अब देखो बेटा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। एक क्वेश्चन लिखो, आज एक क्वेश्चन लिख ही लो तुम यार। लिख लोगे ना? बोल दूं, इफ अल्फा एंड बीटा
आर द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जो आपका पॉलिनोमियल है ये है, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ये समझ गए। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1, ठीक है, देन फाइंड द पॉलिनोमियल, then find a polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. Then find a polynomial whose zeros are 2 alpha and 2 beta. सबको क्वेश्चन समझ में आया? एक मैं कर रहा हूं, अगला आप लोग करोगे, ठीक है। चलो अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? पक्का? चलो अच्छा, अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा है तो इसका मतलब मुझे एक बात का जवाब दे दो, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए के। तो यहां पर ए की वैल्यू कितनी है? 1, बी की वैल्यू कितनी है? -4, सी की वैल्यू कितनी है? तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? माइनस बी बाय -4/1, दैट इज 4। समझ गए? नेक्स्ट, अच्छा अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल होता है? सी अपॉन ए, -1/1, दैट इज -1। बेटा यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आ गया? अब जो मुझे पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है? 2 अल्फा एंड 2 बीटा। तो अब न्यू पॉलिनोमियल या पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा। पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस 2 अल्फा एंड 2 बीटा। बताना वो क्या होगा? px इक्वल्स टू क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा इंटू एक्स प्लस 2 अल्फा इंटू 2 बीटा। इतनी बात समझ में आ गई सबको? अच्छे से आ गई? चलो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 कॉमन आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहां से क्या हो जाएगा? +4 अल्फा बीटा। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अच्छा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? -1। तो जो आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल ना बेटा, वो क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4। कुछ समझ में आया बच्चों? आ गया? अब अगर ऐसा क्वेश्चन दूंगा कर लोगे? इसके जीरोस थे अल्फा बीटा, और जो मुझे निकालना था उसके जीरोस क्या थे? 2 अल्फा 2 बीटा। बेटा अगर किसी को समझ नहीं आया, कुछ पूछना है तो पूछ लो, वरना मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। सबको आ गया? दूं अगला क्वेश्चन? हाँ, नोट कर लो फटाफट से पहले इसको। चलो चलो भाई, अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन सबसे होना चाहिए यार, है ना? तभी तो मजा है ना? तभी तो जिंदगी में मजा है। इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और जो आपका पॉलिनोमियल है वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये समझ गए? इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are, इसके हैं अल्फा बीटा, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are 3 अल्फा एंड 3 बीटा। हो जाएगा सबसे? चलो करो फिर आप लोग।
अब मैं कर रहा हूं, मेरे से मैच करो। आपके पास एक पॉलिनोमियल गिवन है px, वो है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। अच्छा, ये जो पॉलिनोमियल है इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। इसके जीरोस अल्फा बीटा है। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 3। अच्छा, अब बताओ अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए, माइनस 5/2, दैट इज 5/2। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? c अपॉन ए, यानी 3/2। समझ गए? अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा इंटू बीटा आ गया। अब नाउ न्यू पॉलिनोमियल। अब जो मुझे नया वाला पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है? 3 अल्फा और 3 बीटा। तो नया वाला पॉलिनोमियल क्या होगा? इसको चलो, ये px था ना, तो उसको fx से लिख लो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। देखो बेटा, कोई स्कूल में बेटा मैम ना ऐसे के लगवा देंगे सामने, तो अगर के भी लगा दोगे तो कोई गलत नहीं होगा, नहीं लगाओगे तो भी गलत नहीं है, लगा दोगे तो भी गलत नहीं है। ठीक है भाई, चलो तो अभी हम हटा ही देते हैं। चलो, अब इतना करने के बाद क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है? 3, क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, 3 3 सा 9 अल्फा बीटा। अब फटाफट से बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी? 5/2, 5/2 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या थी? 3/2। चलो अब क्या होगा? इसका लेंगे एलसीएम। इन सब का एलसीएम कितना आएगा? 2। ये कितना हो गया? 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 18। अब 1/2 बाहर, 2x स्क्वायर कहाँ 20? अच्छा 9 3, हाँ 1/2 बाहर, 2x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 27 आपका आंसर। तो ये आप क्या सभी का यह है? पक्का? अब सभी को ऐसे क्वेश्चन समझ में आए? पक्का? एक क्वेश्चन और करोगे? करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अब मैं सिंपल पॉलिनोमियल है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। चलो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1। भाई वो पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है? अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। करो। चलो मैं कर रहा हूं। मैंने बोला था इसके जीरोस क्या है? अल्फा एंड बीटा। या आपके पास पॉलिनोमियल है px, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। इसके जीरोस अल्फा बीटा है। यहाँ पर a कितना है? 1, b कितना है? 4, c कितना है? माइनस 4। अब पहला अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस b बाय, तो माइनस 4/1 दैट इज माइनस 4। और अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है? c बाय, तो ये कितना हो गया? माइनस 4/1 दैट इज, अच्छा दोनों माइनस 4 आ रहे हैं। अब जो मुझे नया पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है? अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1। तो न्यू पॉलिनोमियल वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा प्लस 1 इंटू एक्स इंटू क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1। अब ध्यान देना, एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा 1 प्लस 1 2 एक्स, और ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबको मल्टीप्लाई करना आता है। चलो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? -4
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? -4। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई थी? -4 + 1। तो ये हो गया x² -4 + 2 कितना हो गया? -2 माइनस माइनस प्लस, और -4 -4 -8 + 1 -7। ये आंसर आया। समझ में आया सभी को? पक्का? ये चीज़ दोबारा बता दूं, इसके जीरोस अल्फा बीटा थे, है ना? ये a था, ये b था, ये c था। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a, -4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? c/a, तो -4 ये भी आ गया। अब जो मुझे नया पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है? अल्फा +1 और बीटा +1। तो फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस, यानी इनका सम इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी बात समझ में आ गई? अब ध्यान देना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 इंटू एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, अल्फा बीटा +1। इतनी बात समझ में आ गई? तो अब इनकी वैल्यूज पुट कर दी। अल्फा प्लस बीटा की जगह -4 + 2, अल्फा इंटू बीटा की जगह -4, इसकी जगह बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। समझ गए? पक्का? अब ऐसा मतलब कोई भी क्वेश्चन आए तुम लोग कर सकते हो, डरोगे तो नहीं? पक्का? अगला करो। इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, मैं सिंपल पॉलिनोमियल लिख रहा हूं, इसके जीरोस है वो 3x² -6x + 3, इसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। समझ गए? देन फाइंड अ पॉलिनोमियल, इसके जीरोस क्या है भाई? अल्फा बीटा। देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर α² एंड β²। समझ गए? इसके जीरोस है अल्फा एंड बीटा। आपने क्या निकालना? वो पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे? α² β²। करो, चलो अब मेरे से मैच करना भाई। देखो यार, इसने क्या बोला था मेरे को बोला था ये जो पॉलिनोमियल है जो मेरे को गिवन है px, क्या है? 3x² -6x + 3, इसके जीरोस है अल्फा बीटा, है ना? यहां बताओ a की वैल्यू क्या है? जल्दी बोलो। 3। b की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू क्या है? 3। अच्छा, अब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? -b/a यानी 2। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? c/a यानी 3/3 यानी 1। आ गया? अब मुझे वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो ही है, तो न्यू पॉलिनोमियल ये हो जाएगा px = x² माइनस α² β² इंटू एक्स। समझ गए? सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इतनी बात समझ में आई बच्चों? अब ध्यान देना, ये हो जाएगा x²। a² प्लस b² की आइडेंटिटी बताई थी मैंने, इसमें क्या लगेगा? क्या लगेगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा x, और ये अल्फा बीटा होल स्क्वायर। बात सबको समझ में आ गई? अच्छे से आ गई? अब इतना करने के बाद अब तो वैल्यूज डाल दो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1, और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1। सॉल्व कर दो। x², 2 - 2 ये तो 0 हो गया, तो क्या बच गया? 4 - 2 कितना हो गया? 2 + 1। ये आंसर आया तुम्हारा? समझ में आ गया? एक क्वेश्चन कर लो ऐसा, बस क्वेश्चन लिखो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, और आपके पास पॉलिनोमियल है ये x² माइनस 5x + 4, इसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। ठीक है? इफ अल्फा एंड बीटा आर दी जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, देन अच्छा कभी कभी आपके मन में सवाल आता है, सर मैं इसके फैक्टर कर लेता हूँ, वहाँ से अल्फा बीटा मिल जाएगा और उस एक्सप्रेशन में डाल दूँ। बट बेटा जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ज़रूरी नहीं है उसके फैक्टर हो, तो उसके लिए आपको ये तरीके भी आने चाहिए। जैसे इसके फैक्टर अभी हो जाएगा तो इस सिंपल अल्फा बीटा निकल जाएगा, वैसे भी कर सकते हो, बट लेकिन एग्जाम में जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है उसके फैक्टर हो। फैक्टर हो जाएगा फिर तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना? चलो
तो इसके भी फैक्टर तो हो जाएंगे, बट आपको उस तरीके से नहीं करना, आप जैसे हमने सीखा वैसे ही करना, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। करो, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 1 अपॉन अल्फा एंड 1 अपॉन बीटा। करो, अब मैं कर रहा हूँ, मेरे से मैच करना। ये पॉलिनोमियल था px। एक मिनट बच्चों, स्टॉप राइटिंग। जिसका हो गया वो तो खैर स्टॉप है ही, जिसका नहीं हुआ वो भी स्टॉप राइटिंग। इसके जीरोस क्या है? अल्फा बीटा। यहाँ पर बताओ a की वैल्यू कितनी है? 1। b की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 4। अच्छा, अब बताओ यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज 5। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा किसके इक्वल है? सी अपॉन ए, यानी 4/1, दैट इज 4। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अब मुझे जो नया पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस क्या है? 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। तो न्यू पॉलिनोमियल तो वो हो जाएगा px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई डाउट किसी को? सबको समझ में आ गया? अब इतना करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा बीटा, ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। चलो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? 5। अल्फा इंटू बीटा कितना आया? 4 इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा 4। अब बेटा इसका एलसीएम कितना आएगा? 4। समझ गए? एलसीएम 4 आएगा ना। अच्छा, 4 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। यहाँ से 1/4 बाहर, 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। ये तुम्हारा न्यू पॉलिनोमियल आ गया। समझ गए? हाँ, देखो जनरली अगर मैम ने बाहर के लगवाया हुआ ऐसे करके तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर के रहेगा, यहाँ पर भी के रहेगा, और यहाँ पर भी फिर ऊपर के आ जाएगा। अपना ये के क्या होता है? कोई कांस्टेंट होता है। के क्या होता है? कोई कांस्टेंट। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट क्या आता है? कांस्टेंट, है ना भाई। तो मतलब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करूंगा तो एक नंबर ही तो आएगा। तो वो इस k/4 को कोई नया वेरिएबल लिख देंगे, लाइक p लिख देंगे। चलो, p इंटू 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। समझ गए? कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आएगा ना तो वो उसको क्या लिख देते हैं? p लिख देते हैं। बात समझ में आई? वरना कभी आप आंसर सिंपल इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है? बात समझ में आ गई? लेकिन हाँ, अगर 3 या 4 नंबर में आए तो ऐसे के लगा के करना बेटा, ठीक है? 3 या 4 नंबर में आए तो के लगा के करना। बात समझ गए? और आप इसको k/4 तक भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया सबको आज का टॉपिक? बेटा आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसमें कोई डाउट? अच्छा हाँ बेटा पूछ। क्या? यहीं पे छोड़ दे दो? नहीं बेटा, सिंपलेस्ट फॉर्म करनी जरूरी होती है। हाँ, एलसीएम लेके तो तेरे को देखिए ये मोर सिंप्लीफाइड फॉर्म है ना, इससे तो हमें आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में छोड़ना होता है। समझ गए बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। बाय।